चलिए, बात राजनीति से जुड़ी है। राजनीतिक गलियारे में अक्सर उठती है, लेकिन इसका कोई हल दिखता नहीं, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही इसमें शामिल हैं। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना नई बात नहीं, लेकिन जब माननीय मर्यादा ही भूल बैठे हैं, ऐसे बयान दें जो अशोभनीय है, तो आप क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नेताओं की जुबान खूब फिसली है। कोई किसी को नामर्द कह रहा है तो कोई किसी को सरेआम गालियां दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। या चना मिलता है कि नहीं? कितना % आबादी है यहाँ चना वितरण करा तुम, नहीं तो इसको सस्पेंड करूंगा। ये हैं चंद्रदेव राय, जो बिलाईगढ़ से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इन्हें इतना गुस्सा आया कि इन्होंने ग्राम पंचायत सचिव को सरेआम गाली दे दी। यहाँ चना वितरण करा तुम, नहीं तो इसको सस्पेंड करूंगा। अब सवाल ये, आखिर माननीय को ये हक किसने दिया? सियासत में ऐसी भाषा कहां तक जायज है? वैसे इस लिस्ट में केवल कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता शामिल हैं। सुनिए आप जरा। कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। बिजमोहन अग्रवाल की गिनती प्रदेश के सबसे तेज तर्रार और वरिष्ठ नेताओं में होती है, लेकिन 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री ने बीते दिनों जेल भरो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को नामर्द कह दिया। बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर जमकर भड़की। वैसे पहला मौका भी नहीं जब माननीयों ने इस तरह अमर्यादित बयान दिए हो। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का अधिकारी को फोन पर गाली गलौज करने का वायरल ऑडियो हो, या फिर मंत्री कवासी लखमा की बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी, दोनों मौकों पर काफी बवाल मचा। अब जब विधानसभा चुनाव में 1.5 साल बचा है, तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता चुनावी तैयारियों को धार देने फील्ड में सक्रिय हैं, लेकिन कई नेताओं की जुबान पर काबू नहीं है, खुद पर संयम नहीं रख पा रहे। हालांकि इन नेताओं के अमर्यादित बयान पर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। बयानों में शब्दों की गरिमा हम सबको बना के रखना चाहिए। आदरणीय भाई बृजमोहन जी बहुत विद्वान साथी हैं, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि उम्र का असर उनको होने जा रहा है। राजनीति में काम करते हैं तो भाषा शिष्ट होनी चाहिए, और शिष्टता के साथ में हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जगह अलग अलग, नेता अलग अलग, पर वाक्य एक जैसे। हर बार फिसलती जुबान, गाली गलौज, अमर्यादित टिप्पणी, गैर वाजिब शब्द। वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को जनता अक्सर जवाब देती है वक्त आने पर। ऐसे में 2023 के चुनाव में इन नेताओं को लेकर जनता का मूड क्या रहेगा, ये अहम सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। या चना मिलता है कि नहीं? चलिए, 2 बड़े सुलझे हुए नेता हमारे साथ में, साफ साफ बात करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से, केदार गुप्ता जी बीजेपी से। सुरेंद्र शर्मा जी, मानते तो आप भी हैं कि मर्यादा रहनी चाहिए, माननीयों को तो कम से कम रखनी चाहिए, हो क्यों नहीं पाता? दरअसल में क्या है कि अभी जो समय चल रहा है और जिस तरह की प्रणाली में चर्चा में आने की बात आती है, इसमें एक बात मैं बताऊंगा पाठक जी, आपको खराब लगेगा। मीडिया की बड़ी भूमिका है इसमें। जो नकारात्मक बातें हैं या जो इस तरह की बातें करने से मीडिया उसको फट से उठाता है, और जिस ढंग से उसको प्रचारित होता है सोशल मीडिया से लेके तमाम मीडिया में, तो लोगों को लगता है कि ये तरीका बड़ा अच्छा है। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ हद तक जनता को प्रभावित करने के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई हमारा नेता बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और दबंग व्यक्ति है। ये 2 चीजें जो हैं, ये लगातार राजनीति को भी नीचे गिरा रही हैं, राजनीतिज्ञों की भाषा शैली को भी नीचे गिरा रही हैं, और ये किसी हालत में मैं इसको तो अच्छा नहीं मानता। मेरा कहना ये है कि आप किसी भी अधिकारी के प्रति नाराजगी हो, या किसी राजनीतिक दल के प्रति नाराजगी हो, या किसी विषय में आपका मत मतांतर हो, तो अगर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों के सही इस्तेमाल नहीं करने का एक मतलब ये है कि आपको ये इतना भी पता नहीं है कि एक सभ्य व्यक्ति कैसे बोल सकता है। केदार जी, कैसे कोई नेतृत्व करता इनको मानेगा जिनकी अपनी जुबान पर ही कंट्रोल ना हो? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से
हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और शब्दों का इस्तेमाल सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बड़े नेता हैं जो कार्यकर्ताओं का और नेताओं के प्रेरणा स्रोत होते हैं और उनके दिल को भी धक्का लगता है। परंतु कांग्रेस पार्टी में लगातार सोनिया जी ने जब से ये बात शुरू की, जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उन्होंने हत्यारा कह दिया था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो गरिमा को गिराने का काम निश्चित रूप से बड़े नेताओं से शुरू हुआ है और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि भाषा शैली बहुत ही सही सधी हुई होना चाहिए। शब्दों की कोई कमी नहीं है, कटाक्ष करने के लिए भी शब्दों की कोई कमी नहीं है। यही आश्चर्य है कि न तर्क कम है, न शब्द कम है, न अनुभव कम है। इसके बावजूद जैसा शर्मा जी कह रहे हैं, लोकप्रियता कहें, मीडिया का कैच करना कहें, या अपने लोगों के बीच में धाक जमाना, तरीके और भी हैं। विचार जरूर मानिए को करना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए।